हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, एक वैकेंसी आप लोगों की आई हुई है। वो वैकेंसी है लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी है आपकी बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात कर ली जाए तो 56 आपकी पोस्ट इसमें निकाली गई है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये एक बम्पर वैकेंसी है आप लोगों के लिए। बम्पर वैकेंसी इसलिए है क्योंकि बैंक में, वो भी लॉ वालों के लिए 56 आपकी पोस्ट निकालना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो प्लीज जो भी कैंडिडेट ये इसमें अप्लाई करने योग्य होंगे तो वो प्लीज जरूर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक चीज और समझिएगा, इसमें परमानेंट ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस नहीं है, परमानेंट जॉब आपकी ये रहने वाली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी आई हुई है बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो एडवर्टीजमेंट है ये कब का है? ये 1 जनवरी 2024 का ये एडवर्टीजमेंट है। कब से फॉर्म इसका स्टार्ट हो रहा है ये देखते हैं। देखिए, फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रखी गई है 10 अप्रैल 2024। ये इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आगे कहा गया रिलेवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन, जो एज होगी या क्वालिफिकेशन होगी वो कब से जोड़ा जाएगा? 1 फरवरी 2024 से जोड़ा जाएगा। और रही बात एग्जाम की डेट की, तो यहां यह बता दिया गया है कि जितना जल्दी हो सकेगा एग्जाम की डेट आपको बता दी जाएगी। यहां 2 फेज में एग्जाम होगा। एक होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा इंटरव्यू लिया जाएगा। क्या आएगा अभी मैं आगे आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। चलिए और चीज देख लेते हैं इसमें। देखिए, वो वैकेंसी जो है ये काफी वैकेंसियां निकाली गई हैं, लेकिन हम लोगों को लॉ से काम है तो हम लोग लॉ वाली वैकेंसी देखते हैं। देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है। ये है MMGS 3rd के अंतर्गत ये निकाली गई है। ऐसी ही वैकेंसी एक और आप देखेंगे, जैसे यहां पे लॉ ऑफिसर्स ये हो गई। एक और वैकेंसी है, देखिए यहां पे देखिए, ये देखिए एक ये है लॉ ऑफिसर्स, ये अलग अलग निकाली गई है। लॉ ऑफिसर्स ये है 25 वैकेंसी टोटल निकाली गई है, जबकि यहां पे क्या कितनी है? यहां पे आप देखेंगे लॉ ऑफिसर्स ये टोटल वैकेंसी कितना? 31 वैकेंसी निकाली गई है। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम उसकी बात कर लेते हैं। दोनों को मर्ज कर देंगे तो जितना हमने वैकेंसी बताया था उतना वैकेंसी आपकी मिल जाएगी। तो लॉ ऑफिसर्स MMGS 3rd में कितनी है? 31 वैकेंसी है। इसमें SC के लिए 4 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 3 है, जनरल के लिए 13। टोटल कितनी हो गई? 31 हो गई। मिनिमम एज कितनी रखी गई है? 25 रखी गई है। वहीं पर मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 35 रखी गई है। क्लियर? तो ये किसके लिए है? ये लॉ ऑफिसर्स MMGS 3rd के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहां जो दी गई है ये आप देख रहे हैं लॉ ऑफिसर्स MMGS 2nd की बात की जा रही है। वो 3rd की थी, ये क्या है? ये 2nd की बात की जा रही है। यहां टोटल वैकेंसी 25 वैकेंसी है। SC के लिए 7 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 5 है, EWS के लिए 2 है, जनरल के लिए 9 है। टोटल वैकेंसी बात कर ली जाए तो 25 वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। मिनिमम एज कितना है? 25 रखा गया है। मैक्सिमम एज रखा गया है 32 रखा गया है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां पे स्केल की बात की गई है। यदि पे स्केल की हम बात करें तो आपने देखा लॉ ऑफिसर में जो 3rd वाला था उसका पे स्केल कितना है? वो ज्यादा मिलेगा आपको, जबकि लॉ आपका ऑफिसर में 2nd वाला जो है MMGS 2nd में, इसमें थोड़ी सी कम आपकी सैलरी रहने वाली है। पहले 3rd वाला देख लेते हैं हम, MMGS 3rd। ठीक है, यहां पे जो शुरुआती आपकी सैलरी मिलेगी 85,920 से स्टार्ट होगा, जो कितना तक जाएगा? 1,52,080 तक आपका ये सैलरी रहने वाली है। वहीं पर MMGS 2nd में यह कहा गया कि 64,820 से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, जो कि 93,960 रुपए तक जाएगा। ठीक है, तो
तो सैलरी में अगर कहा जाए कौन आगे जा रहा है तो एमएमजीएस थर्ड जो है ये सैलरी में आपको ज्यादा मिलेगी। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे बताया जा रहा है, यहां ये कह रहे हैं, यहां समझिएगा, यहां पर एमएमजीएस थर्ड हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफिसर्स एमएमजीएस थर्ड में जो आपका मांगा गया है, योग्यता मांगा गया है, क्या मांगा गया है, यहां लॉ पास आउट होना चाहिए, चाहे आप एमएमजीएस थर्ड के अंतर्गत आते हैं, दे रहे हैं, या एमएमजीएस सेकंड के अंतर्गत आ रहे हैं, तो दोनों में ही लॉ पास आउट होना चाहिए, चाहे आपने लॉ 3 साल का किया है, चाहे आपने 5 साल का किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि एमएमजीएस थर्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया है, दोनों में एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहां कितना मांगा गया, यहां कहा गया 6 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहां पर एमएमजीएस थर्ड। वहीं हम लोग देखते हैं एमएमजीएस सेकंड वाली बात करते हैं। यहां पे यह कहा गया, देखिए यहां भी लॉ पास आउट होना चाहिए, चाहे 3 साल चाहे 5 साल। यहां पे भी कहा गया कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, यहां 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। थर्ड वाले में कितना है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, वहीं यहां सेकंड वाले में कितना है, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये हमने फीस की बात बता दी आपको। अब देखिए यहां पे एज रिलैक्सेशन भी बताया गया है। देखिए एससी एसटी के लिए 5 साल तक की छूट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल तक की छूट है, और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल तक की छूट है, वहीं पर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 के लोगों के लिए 5 साल तक की छूट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एज रिलैक्सेशन यहां पे बताया गया है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहां बताया जा रहा है, कैसे आप सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहां पे ये कहा गया कि सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट। देखिए ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड या और पर्सनल इंटरव्यू, 2 चीजें, एक तो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, दूसरा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। 2 पड़ाव आपको पार करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहां पे कहा गया नेम ऑफ द टेस्ट का लिखा गया, मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा, ड्यूरेशन कितना समय दिया जाएगा, ये सभी चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, पहली चीज, ये 25 मार्क्स का होगा, 30 आपको मिनट्स दिए जाएंगे। सेकेंड, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप रिलेवेंट है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे लॉ का पोस्ट है तो इसमें क्या है कि आपसे लॉ के भी क्वेश्चन यहां पे पुट अप किए जाएंगे। यहां 100 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। एंड लास्ट में जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, यहां 25 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन और टाइम आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला है जनरल अवेयरनेस, यहां पे क्या आएगा, आपसे रीजनिंग पूछा जा सकता है, मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चूंकि देखिए बैंक का एग्जाम है तो हर बैंक के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे रीजनिंग और मैथ ये मस्ट होता है, ये पूछा ही पूछा जाता है, तो ये भी आप तैयार करके जाएंगे। ये पड़ाव पार करते हैं आप तो आप कहां जाते हैं, आप इंटरव्यू फेस करेंगे। क्लियर। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर से बताया जा रहा है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां होगा, कहां आपसे एग्जाम लिया जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। ये देखिए अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, MMR, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला एंड तिरुवनंतपुरम। ये क्या है, ये हमारे एग्जाम के सेंटर रहने वाले हैं। इनमें किसी में भी आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहां से ऑप्शन मांगा जाएगा, वो ऑप्शन आपको फिल करना होगा कि आप कहां एग्जाम देना चाहते हैं। चलिए फीस की बात कर लेते हैं कि फीस कितने ली जाएगी। तो यहां पे देखिए बताया जा रहा है SC ST PWD से 175 रुपए आपकी फीस लेगी जाएगी, 175 रुपीज। एंड वहीं पर जनरल एंड अदर कैटेगरी के लोगों से 850 ली जाएगी, 850 रुपए आपसे फीस ली जाएगी। तो ये रहा फीस के विषय में, इसमें GST जो है वो इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अब जो ये नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा कहां पे, तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है www.bharat
bankofindia.co.in, ये आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट है। यहां पर जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी कारणवश आपसे नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। तो इस तरह हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वैकेंसी के बारे में बता दी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ ऑल वाला बटन आप ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल वाला आइकन है ऑन करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि इस चैनल पे मैं जो वैकेंसी है लगातार आपको देता रहता हूं और आपको अपडेट करता रहता हूं। चाहे वैकेंसी की बात कर लें या लॉ से संबंधित कोई भी आपका फॉर्म आ गया या कोई भी अन्य चीज नई चीजें आ रही हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। अपडेट को पाने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑन करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।